इजराइल हमास की सुरंगों का जाल तोड़ने के लिए सीवेज प्लान लॉन्च करने वाला है। अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ क्रिस मॉरिस ने दावा किया है कि सुरंगों में सीवेज का गंदा पानी डालकर हमास के लड़ाकों को उससे निकालने की प्लानिंग हो रही है। सुरंग में सीवेज का गंदा पानी डालने पर भयंकर गंदगी फैल जाएगी और लड़ाकों को उससे निकलना ही होगा। 2013 में सिनाई सुरंगों से तस्करी को रोकने के लिए मिस्र ने सुरंग में सीवेज का पानी डाला था। सुरंग में गंदा पानी डालने के लिए पंप की मदद ली गई थी। ऐसा होने से तस्कर अंदर ही फंस गए थे और सुरंग का इस्तेमाल तस्करी के लिए बंद कर दिया गया था। वैसे इसके अलावा फोम बम भी इजराइल के पास एक विकल्प है जिसका इस्तेमाल वो हमास की सुरंगों से निपटने के लिए कर सकते हैं। इजराइल के सामने हमास का हर हथियार बेकार साबित हो रहा है, इसलिए हमास चीफ अब बहुत परेशान हो गया है। उसकी परेशानी दुनिया के सामने भी आ रही है, लेकिन इस परेशानी को समझने के लिए सत्ता में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये उस दिन की तस्वीर है जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले के बाद जो शख्स पूरी दुनिया में अचानक वायरल हो गया था वो था हमास का चीफ इस्माइल हानिया। उस वक्त इस्माइल हानिया बहुत खुश था। गाजा से कई 100 किलोमीटर दूर 5 स्टार होटल में टीवी पर तबाही की तस्वीरें देखकर जश्न मना रहा था। सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या को अपनी कामयाबी बता रहा था। लेकिन अब इजराइल हमास युद्ध के 42वें दिन हमास चीफ इस्माइल हानिया घबरा रहा है, डर रहा है, परेशान हो रहा है और दुनिया भर के मुस्लिम देशों खासकर अरब देशों से मदद मांग रहा है। कह रहा है बचा लो, इजराइल बर्बाद कर देगा। हमास प्रमुख हानिया की यह छटपटाहट सऊदी अरब के रियाद में अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की संयुक्त बैठक के बाद आई है। हानिया ने कहा कि रियाद में जो अरब और मुस्लिम देशों का सम्मेलन हुआ था उसमें लिए गए फैसलों को जल्द लागू किया जाए। वो अरब देशों से अपील कर रहा है कि सीज फायर के लिए मध्यस्थता करें। रियाद में जिन प्रस्तावों की चर्चा हुई इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। इतना ही नहीं, हानिया हमास और फिलिस्तीन के खत्म होने की दुहाई दे रहा है, लेकिन उसकी बात अब कोई नहीं सुन रहा है। रियाद के 5 स्टार होटल में मुस्लिम देशों में हुई बैठक के बाद हानिया के समर्थन में सिर्फ निंदा प्रस्ताव आया है। मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। हानिया को ईरान से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उसके सबसे बड़े मौलाना अयातुल्ला भी छिप छिप कर ही मदद देने की बात कर रहे हैं। ईरान भी खुलकर युद्ध नहीं करना चाहता है। हालांकि युद्ध करने और भड़काने के लिए ईरान ने हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही, फिलिस्तीनी जिहाद फोर्स, कुर्द फोर्स, आत्मघाती हमलावरों को आगे कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हानिया पहली बार गिड़गिड़ा रहा है। इससे पहले भी वो अरब देशों को ललकार चुका है, मदद की भी मांग कर चुका है, लेकिन उस वक्त भी उसे खाली हाथ ही रहना पड़ा था। उस वक्त तो हमास चीफ ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की मौत का हवाला दिया था, लेकिन अरब देश उस वक्त भी खामोश थे। उस वक्त हानिया ने कहा था कि आपको गाजा के कितने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के खून और नरसंहार की जरूरत है, जिससे आपको गुस्सा आए ताकि आप इतिहास में अपना चेहरा दिखा पाने के लिए कोई फैसला ले पाएं। इजराइल समर्थक नीति के कारण पश्चिमी देशों, अरब और मुस्लिम देशों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई जो कभी नहीं गिरेगी। हानिया ने चेतावनी दी कि जब तक फिलिस्तीन की सुरक्षा, स्वतंत्रता और संप्रभुता सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक इजराइल सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन इन चेतावनियों के करीब 25 दिन बाद हानिया फिर से गिड़गिड़ा रहा है और इजराइल लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और अब बात उस अल शिफा अस्पताल की जो हथियारों की फैक्ट्री बन गया है। आईडीएफ का दावा है कि उसके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि हमास ने गाजा के अस्पतालों में अपना अड्डा बना रखा है। अल शिफा जो कि गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है, अल कुदस जो गाजा का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है और रंतसी अस्पताल जो गाजा में बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है। आईडीएफ को वहां हमास की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। इजरायली सेना के दावों की माने तो अस्पताल में दवाइयों की जगह बम और बारूद मिल रहा है। डॉक्टरों की जगह हमास के लड़ाके मौजूद हैं। ऑपरेशन थिएटर की जगह हमास का कंट्रोल रूम है। अस्पताल के बेड पर मरीजों की जगह हथियार सजाए गए। इजराइल ने इसके वीडियो जारी करते हुए कहा कि हॉस्पिटल परिसर में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है। वहां कई सुरंगें मिली हैं। इन्हीं में रहकर हमास के लड़ाके अपनी सैन्य गतिविधियां चलाते थे। इन सुरंगों में बंधकों के रखे जाने का दावा भी किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अस्पताल के पास का एक वीडियो भी जारी किया। इसमें वो ये सवाल उठा रहे हैं कि अस्पताल में इलाज हो रहा था या हथियार रखे गए थे। Okay, we are here in the city of Gaza, in the heart of the city of Gaza, in Shifa Hospital, and this is what Hamas is trying to hide from you. We found a vehicle filled with ammunition, RPGs,
AK-47s. We see handcuffs, knives, preparation for taking hostages from Israel on the attack of October 7th. As you can see, they were very well prepared, and where they're hiding all of this equipment is in a hospital, a place that's supposed to be for humanitarian aid. They have all this evil hidden here. As we can see, we are in the heart of the hospital, and this is where they choose to hide everything because they know the IDF won't attack, the Air Force won't attack here, so they use the hospital as human shields. גופתה של יהודית זיכרונה לברכה הותרה על ידי כוחותינו, חטיבה 7, שסרקה במרחב סמוך לבית החולים שיפה, איתרה את הגופה באחד מהבתים במהלך הסריקות, כאשר ליד הגופה और अब आप इस युद्ध का सबसे कुटिल वीडियो देखिए। ये वीडियो एक घर का है, बच्चों के बेड और उस पर रॉकेट रखे हुए हैं। करीब 1 दर्जन रॉकेट बेबी बेड पर सजा कर रखे हैं। यहाँ AK-47 मशीन गन और ग्रेनेड भी मिले हैं। कई दूसरे हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ है। दावा है कि स्कूल के पास हथियारों से भरा हुआ घर था। बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की प्लानिंग थी। किसी को शक ना हो इसलिए बेड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन IDF के ऑपरेशन ने हमास का पूरा प्लान ही खराब कर दिया। हालांकि ऐसे वीडियो पर कोई अंतिम राय बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि युद्ध में दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज होते रहते हैं। इसे आपको IDF के दावे के रूप में ही देखना चाहिए। और इस सब के बीच में देखिए, सत्ता का आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।